जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। बट सर वो रिलीज नहीं हुआ नहीं नहीं, एक मैगजीन में तो आ गया। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको अब डिनाई भी नहीं करते। ओम बिरला साहब के साथ जो पिटीशन दिया गया है उसमें मैं सिग्नेचर ना मुझसे पूछा गया ना मेरी को सिग्नेचर उस पर है। तो मैंने एक जगह पर कहा कि भाई लगता है कि तुम लोगों को अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत हो गई है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी से हम कभी नहीं मिल सकते, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। तो मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के लिए हम लोग इलेक्ट होते हैं जनता की तरफ से, तो हमारा बुनियादी काम ये होना चाहिए कि हम पार्लियामेंट आकर पार्लियामेंट चले, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन साइड हो। तो पार्लियामेंट चलाने की और फंक्शनिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है, अपोजिशन को भी उसमें रोल अदा करना पड़ता है। तो अब इतने दिन पार्लियामेंट नहीं चला, इससे देश की जनता का ही नुकसान हुआ। और दूसरी अहम बात यह कि मेरा मानना बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के ये है कि जब पार्लियामेंट चलेगा तभी तो हम सरकार को एक्सपोज कर पाएंगे, उनसे चुपते हुए सवालात पूछेंगे जो जनता के बर्निंग इश्यूज़ हैं। तो पार्लियामेंट नहीं चलने से तो एक कसम से रूलिंग पार्टी को, सरकार को ही फ़ायदा होता है। तो अच्छी बात नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर बजट के ऊपर बहस शुरू हुई तो सबने अपनी बात को रखा। बट आपका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार ज्यादा जिम्मेदार है या ऑपोजिशन ज्यादा जिम्मेदार है? नहीं, और सरकार राहुल गांधी की पोजीशन को आप कैसे नहीं, समझते सरकार देखिए, पार्लियामेंट चलाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। हैं? बट सर वो रिलीज नहीं हुआ नहीं नहीं, एक मैगजीन में तो आ गया। तो सरकार कम से कम ये बोल सकती थी कि ठीक है किताब नहीं छपी है वो मालूम, मगर जब और वो ये जो एक्सर्प्ट्स है उस किताब के, जिस मैगजीन ने छापा है, वो तो 1 साल 1.5 साल से चल रहे हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ उसको। तो नई बात नहीं थी। तो सरकार खड़े होकर बोल सकती थी कि भाई ये उन्होंने गलत कहा है। आप उसको डिनाई भी नहीं करते। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते, और फिर आप मामला कुछ और एक लेवल पे चला गया। तो राहुल गांधी की ज्यादा कसूरवार नहीं है इसमें तो? नहीं, अगर राहुल गांधी हो या रूलिंग पार्टी हो या मेन अपोजिशन पार्टी हो, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको सरकार बोल दी थी हम उसको नहीं मानते, आप एक्शन लीजिए जनरल साहब के खिलाफ। अगर उन्होंने जो लिखा है कि चीन के टैंक्स आ रहे थे, उन्होंने लिखा है कि वो जो गलवान में लेफ्टिनेंट संतोष की जो मौत से पहले वहाँ पर टेंट लग गया था 1-1.5 महीने तक, उसको डिनाई कर दें। और देखिए, तीसरी बात जो जनरल साहब लिखे हैं वो, इसका मैसेज क्या गया है पूरे अतराफ में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, साउथ एशिया में, कि चीन के टैंक्स आ रहे और मैं अपनी सरकार से पूछ रहा हूँ। यानी अब इन लोगों को क्या मैसेज जाएगा अतराफ़ के जो कंट्रीज़ हमारे, ख़ासतौर से चाइना और पाकिस्तान को या वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि भाई फ़ौज कुछ नहीं करेगी जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ ना उनको बोले ना करे। तो ये एक बड़ा ही ये बड़ा अहम पॉइंट मुझे लगता है कि जो हम लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। सर दो चीज़ें, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन या प्रिविलेज लाना राहुल के खिलाफ, इसको किस तरह से पर्टिकुलरली आप देखिए? देखिए, ओम बिरला साहब के साथ जो पिटीशन दिया गया है उसमें मैं सिग्नेचर ना मुझसे पूछा गया ना मेरी को सिग्नेचर उस पर है, और नहीं मालूम उसके ऊपर क्या होगा। अब रहा सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का, तो जाहिर है वो प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, और मेरी नज़र में उसमें ज़्यादा दम नहीं है उस प्रिविलेज कमेटी, इस प्रिविलेज मोशन में। अब ये दे दिए हैं मगर उसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सर अभी रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था कि आप बीजेपी के राम से ज़्यादा आपको भगवान मानते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, जो हालिया हमारे पास तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन कैंपेन हुआ, तो जितने बीजेपी के एमपीज़ हैं उनका भाषण अगर 5 मिनट का भी हो तो 5 मिनट में 3 मरतबा मेरा नाम लेते हैं। तो मैंने एक जगह पर कहा कि भाई लगता है कि तुम लोगों को अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो अब रेवंत रेड्डी ने उसको एक और लेवल पर लेके चले गए। तो
उसको अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो उनका रेवंत रेड्डी का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, वो बीजेपी वालों का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, और मेरा भी फ्रीडम एक्सप्रेशन है। तो वैसे साहब आपका बार बार ऐसा क्यों आता है कि बीजेपी के क्लोज आप हैं हम लोग, ये बार बार एक्सप्रेशन क्यों बनाया जाता है? नहीं तो मैं तो सबकी लैला हूँ ना। रेवंत रेड्डी भी हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं अब तक, तो अब हम क्या करेंगे अब। तो आप मतलब क्या सबसे अच्छे इक्वल अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं? रिश्तों का नहीं है, देखिए अगर काम चलाना है। नहीं काम भी नहीं चलाना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी से हम कभी नहीं मिल सकते, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। रेवंत रेड्डी की हम उनको अपोज किए थे 2023 के इलेक्शन, हम तो बोले थे बीआरएस को वोट दो, जनता ने उनको सत्ता दी, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेवलपमेंट करवाना है। हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो हमने कहा कि 5 साल तक आपको हम लोग अपना सपोर्ट देंगे और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। तो यही है तो बस। बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन को अदा कर रहे हैं। जहाँ पे वो गलत फैसले लेते हैं हम उनको तनकीद करते हैं। सर एक और बड़ा फैसला हुआ है वंदे मातरम को लेकर, जिसपे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी अभी कुछ आया है, और आपका इस पर क्या ओपिनियन है सर? देखिए, जब पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट हुआ था, बहस हुआ था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, सरकार लेकर आई थी कि वंदे मातरम के 150 साल के ऊपर, तो मैंने अपने उस 10 मिनट के स्पीच में पार्लियामेंट को बताया था कि हमारा संविधान का आगाज़ होता है वी द पीपल से। भारत माता की जैसे संविधान का आगाज़ नहीं होता। और जब संविधान को हम लोग अपना रहे थे तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 मेंबर्स ने, एक ने कहा कि वंदे मातरम शुरू करो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस दिन। राइट। फिर एक ने कहा कि ये कहो कि हर पीपल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा ये कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है ये। अब आप बताइए, आर्टिकल 25 में आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दे रहे हैं, और अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। जो खुदा को नहीं मानता वो भी भारत का बाइज्जत नागरिक है। और एक बात याद रखिए, जब हैदराबाद की मक्का मस्जिद से मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेज़ों पर हमला किया था रेजिडेंसी के ऊपर जाकर, तो पहला मुजरिम काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे।